2020 के कोविड 19 पैंडेमिक के बाद से ही भारत और चाइना के रिश्ते कुछ ज्यादा अच्छे नहीं रहे। लेकिन शायद अब ये वक्त आ चुका है कि ये दोनों देश, स्पेशली चाइना, अपने रिलेशंस इंडिया के साथ सुधारने की कोशिश कर रहा है। और यही इंडिकेशन हमें हाल ही में एक चाइनीज फॉरेन ऑफिशियल के मुंह से सुनने को मिले हैं, जब उन्होंने इंडियन जर्नलिस्ट यानी इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने ये बोला कि इंडिया और चाइना के बीच में जो मिसट्रस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है और अब वक्त आ चुका है कि इंडिया और चाइना सिर्फ एशिया की ही नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी बने, और उसके लिए चाइना और इंडिया को एक दूसरे के साथ रिलेशंस बेहतर करने की जरूरत है। तो क्या ये सच में चाइना ने जो स्टेटमेंट दिया है वो एक्चुअली में रिलेशनशिप ठीक करना चाह रहा है, या फिर से ये चाइना का एक और टैक्टिक गेम है? इन्हीं सब चीजों को आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव देपानी। लेकिन चाइना और इंडिया के रिलेशन में ये नया मोड़ जिसे हम समझे, उससे पहले जरूरी है आप ये जान ले कि आप सभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स के लिए चहल एकेडमी 50% स्कॉलरशिप लेकर आई है। आप सभी वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो फाइनेंशियल हर्डल की वजह से इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे और अपने आईएएस ऑफिसर बनने का सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आप सभी लोगों को चहल एकेडमी की तरफ से रिकॉर्डेड जीएसके प्रीलिम्स और मेंस के लेक्चर जो पहले 49,999 रुपीज में प्रोवाइड करवाए जाते थे, अब वही सारे लेक्चर आपको सिर्फ 24,999 रुपीज में तैयार करवाए जाएंगे, प्रिपेयर करवाए जाएंगे और प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और उसके साथ ही आपको टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, आंसर राइटिंग, पीवाईक्यूज और ये सारी चीजें भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। तो हाल ही में यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है इंडिया चाइना से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर एक चाइना के सीनियर ऑफिशियल ने यह कहा है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रस्ट इश्यूज है उसे खत्म करना जरूरी है। खासकर 2020 के बाद जब बॉर्डर को लेकर इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ था, चाहे वो हम गलवान वैली की बात करें या फिर अभी रिसेंट में लद्दाख की बात करें, इन इश्यूज के कारण इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफी हद तक खराब हुए हैं। ये दोनों देश चाहकर भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन चाइना की तरफ से अब ये पॉजिटिव स्टेप लिया गया है और ये कहा गया है कि इंडिया और चाइना को अपना रिलेशन बेहतर करने की जरूरत है और पिछले 4.5 सालों से जो बॉर्डर्स की टेंशन चल रही है उसे सॉल्व करना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो चाइना यहां पर बेसिकली क्या है कि इसी बहाने अपनी इकोनॉमी को और इंडिया और चाइना के ट्रेड को और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। चाइना ने बेसिकली ये एक्सप्रेस किया है, ये बताया है कि इंडिया के साथ हमें बेसिकली अलग अलग इकोनॉमिक रिलेशन जो है उनको हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और हाल ही में जो यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी ब्रिक्स समिट की 2024 में ही, अक्टूबर के मंथ में रशिया में, वहां पर उस मीटिंग के बारे में चाइनीज ऑफिशियल का ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में एक पॉजिटिव केमिस्ट्री भी हमें देखने को मिली है और शायद ये दोनों लीडर अब रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर इस मीटिंग में पर्टिकुलर डिस्कशन भी हुआ कि हम लोगों को यानी इंडिया और चाइना को अपने रिलेशन 2020 से पहले जैसे थे, जो थोड़े से ज्यादा स्टेबल थे, हमें बेसिकली उसी तरीके से यहां पर स्टेबल रिलेशन बनाने होंगे। प्लस इस बारे में भी बात हुई कि 2020 से पहले चाइना और इंडिया में डायरेक्ट फ्लाइट्स पहले चलती थी, लेकिन अब डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं। तो जो डायरेक्ट फ्लाइट्स है उसे हम लोगों को यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहिए और जो वीजा की प्रोसेस है इंडिया और चाइना के बीच में उसे काफी ज्यादा हमें इजी बनाना चाहिए। इंडिया और चाइना के जो जर्नलिस्ट हैं उनका एक्सचेंज होना चाहिए। जैसे अभी एक जर्नलिस्ट चाइना में है और उन्हीं को बेसिकली फॉरेन ऑफिशियल ने इंटरव्यू दिया है, लेकिन उसी तरीके का डिपुटेशन चाइनीज जर्नलिस्ट का हमें इंडिया में नहीं देखने को मिलता है। तो ये जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है उसी तरीके से जो मीडिया एक्सचेंज प्रोग्राम है वो भी यहाँ पर बेसिकली होना चाहिए। तो जो स्टेप शायद आगे ले सकते हैं इंडिया चाइना मिलकर, उसमें सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट फ्लाइट्स की बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है वो रिज्यूम होनी चाहिए 2020 से पहले। मीडिया एक्सचेंज भी बेसिकली क्या है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो जर्नलिस्ट बेसिकली एक दूसरे की कंट्री में जाकर इंटरव्यू लेते हैं और अगर कोई इंटरव्यू पॉजिटिव होते हैं तो उससे भी जो बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन है वो काफी हद तक आसान होते हैं। इंडिया में इस वक्त आपको चाइनीज जर्नलिस्ट नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि वीजा की जो प्रॉब्लम है वो चल ही रही है। वीजा की जो बेसिकली प्रोसेस हो चुकी है वो काफी ज्यादा बेसिकली यहाँ पर टफ हो चुकी है। अब इंडिया की जो प्रायोरिटी होगी आने वाले वक्त में, सबसे पहले वो प्रायोरिटी होगी कि जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है उसको बेसिकली दोबारा से यहाँ पर कंटिन्यू किया जाए और जो शेयर्ड वाटर
हम लोग जो वाटर शेयर करते हैं, क्योंकि बाउंड्री तो टच करती है, वो वाटर शेयर में, नदियों के पानी के वाटर शेयर में, जैसे हम ब्रह्मपुत्र की स्पेशली बात करें, तो उसमें किसी तरीके की भी प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं आनी चाहिए। और चाइना का जो बेसिकली फोकस है आने वाले टाइम पे, वो ये है कि 2024 में इंडिया और चाइना के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको 75 ईयर्स होने वाले हैं। 75th एनिवर्सरी है इंडिया और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, उनको बेसिकली ये सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं और एक दूसरे के देश में यहाँ पर लीडर्स की विजिट को यहाँ पर इंकरेज करना चाह रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो ज्यादा बेहतर हो सके। एक और चीज में ये दोनों कंट्री कॉमन है कि एशिया में जो पीस और सिक्योरिटी की बात की जाए, या फिर साउथ एशिया में जो सिक्योरिटी की बात की जाए, उसमें चाइना और इंडिया एक ही पन्ने पर हैं। लेकिन जो बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन में प्रॉब्लम चल रही है इंडिया और चाइना के बीच में, उसे सॉल्व करना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चाइना कंटिन्यूसली इंडियन ओशन के रीजन में अगर अपना डोमिनेंस बढ़ाता रहेगा तो इंडिया और चाइना के बीच में वो ट्रस्ट यहाँ पर बिल्डअप बेसिकली नहीं हो पाएगा। और अगर ये ट्रस्ट बढ़ाना है या फिर ये रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाना है, तो एससीओ या फिर जो ब्रिक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंडिया और चाइना की जो पॉजिटिव डील्स या अग्रीमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब यहाँ पर एक और चीज है जिसे इंप्रूव करना जरूरी है, वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड तो होता ही है। 2022 के अगर हम लोग डेटा की बात करते हैं तो इंडिया और चाइना के जो ट्रेड है वो $100 बिलियन को वैसे ही क्रॉस कर चुका है। लेकिन इस ट्रेड में जो सरप्लस है वो सिर्फ चाइना को है, डेफिसिट इंडिया को है। यानी चाइना का जो माल है वो सस्ता, वो इंडियन मार्केट में बिक रहा है, लेकिन इंडिया का जो माल है वो चाइनीज मार्केट में ज्यादा नहीं बिकता। उल्टा चाइना का जब माल इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है तो जो यहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज है उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो ये जो बेसिकली इकोनॉमिक ट्रेड बढ़ाना है, बेनिफिशियल ट्रेड बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये तो सारी चीजें ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये बैलेंस्ड ट्रेड नहीं है। यानी कि इंडिया जो है बेसिकली यहाँ पर हमेशा डेफिसिट में ही रहता है। एक बार ये डेफिसिट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसके बाद टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी इंडिया और चाइना के दूसरी जो ट्रीटीज है वो बेसिकली हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में जो जियोपॉलिटिकल बैलेंस है उसको भी यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो सबसे बड़ा कंसर्न है, देखिए चाइना के साथ दो ही कंसर्न हमारे सबसे बड़े होते हैं। एक तो चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, ऊपर से उनका जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होके जा रहा है, और दूसरा चाइना का जो डोमिनेंस है इंडियन ओशन रीजन में, और तीसरा एक बॉर्डर का डिस्प्यूट है। कुल मिलाकर अगर आप मोटा मोटा देखें तो ये 3 डिस्प्यूट हैं। अगर ये 3 डिस्प्यूट किसी भी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं तो इंडिया और चाइना के रिलेशंस हमें बहुत ज्यादा अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पर यह है कि जियोपॉलिटिकल बैलेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो इंडियन ओशन और हिमालय पे जो डोमिनेशन चाइना अपना बढ़ाना चाह रहा है उसको चाइना को रोकना पड़ेगा। उसके बिना यहाँ पर रिलेशंस जो है वो कभी भी बेहतर नहीं हो पाएंगे। जो क्रॉस बॉर्डर वाटर इश्यूज है ब्रह्मपुत्र को लेकर, जो स्टैंड ऑफ होते रहते हैं इंडियन मिलिट्री और चाइना मिलिट्री के बीच में, उसको भी यहाँ पर सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये चीजें बेसिकली हो जाती हैं तो इंडिया और चाइना जो है वो बेसिकली ग्लोबल पावर बन के नजर आ सकते हैं। काफी हद तक हमको नजर अभी भी आते हैं, चाहे वो G20 की बात करें, चाहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, चाहे हम लोग यूनाइटेड नेशन की बात करें। और इंडिया और चाइना का जो कॉपरेशन है वो क्लाइमेट चेंज के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि I'm so sorry, ये दोनों देश मिलकर जो एनवायरमेंट है या क्लाइमेट चेंज है उसका ध्यान, पूरी दुनिया का ध्यान इस पर्टिकुलर इशू पर आसानी से ला सकते हैं। अब अगर हम लोग चैलेंज की बात करते हैं तो देखिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो तो बॉर्डर डिस्प्यूट का है ही। जो चाइना की जो 5 फिंगर पॉलिसी है वो इंडिया के लिए हमेशा एक सरदर्द बनी हुई है, जिसमें वो लद्दाख से लेकर उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के रीजन को अपना रीजन बताते हैं। हिमालयन एरिया में भी वो डोमिनेशन करना चाहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में तो खास प्यार है चाइना को बिकॉज ऑफ दैट ब्रह्मपुत्र रीजन, क्योंकि अगर आप ब्रह्मपुत्र नदी को देखते हैं तो वो बेसिकली क्या है कि 70% चाइना में बहती है, 30% इंडिया में बहती है। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र 30% इंडिया में बहती है, उस 30% में ही ब्रह्मपुत्र का 90% जो वाटर वॉल्यूम है वो हमें वहां पर देखने को मिलता है, और उस 90% का भी 50% से ज्यादा वाटर वॉल्यूम जो है वो हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। तो अरुणाचल प्रदेश को बेसिकली चाइना हथियाने की कोशिश इसलिए भी करता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र के पानी का इस्तेमाल वो करना चाहता है डैम के लिए, हाइड्रो पावर एनर्जीज के लिए। तो बॉर्डर डिस्प्यूट एक सबसे बड़ा इशू है, और ट्रस्ट डेफिसिट तो इससे बेसिकली क्या है कि बढ़ता ही है। अब अगर हम लोग यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन देखते हैं इंडिया में, तो 2020 के बाद जो बेसिकली लोगों का पब्लिक ओपिनियन बना है इंडिया में वो नेगेटिव रहा है चाइना के लिए, क्योंकि गलवान वैली जैसे क्लैशेस हमको देखने को मिले हैं। और प्लस इससे होता क्या है कि नेशनलिज्म इंडिया के लोगों में बढ़ जाता है, फिर चाइना के लोगों में भी नेशनलिज्म बढ़ता है। तो ये जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म की जो भावना है वो इंडिया और चाइना की गवर्नमेंट के बीच में कहीं ना कहीं जो मिसट्रस्ट है वो काफी हद तक बेसिकली पैदा कर देती है।
अब चाइना को भी कुछ इनसिक्योरिटीज हैं इंडिया के दूसरे रिलेशन से लेकर, जैसे इंडिया का जो बेसिकली क्वाड समिट्स है या फिर क्वाड अग्रीमेंट है उसमें चाइना इन्वॉल्व नहीं है, जापान है, यूएसए, इंडिया ऐसा है, तो चाइना को एक बेसिकली इनसिक्योरिटी होती है। प्लस यूएस का बहुत बड़ा बेसिकली अलाय जो है इंडिया बनता जा रहा है, और ट्रेड की बात कर लें या टेक्नोलॉजी की बात कर लें या इकोनॉमी की बात करें, चाइना जो है वो यूएसए के धीरे धीरे अगेंस्ट होता जा रहा है, क्योंकि यूएसए के लिए सबसे बड़ा खतरा बेसिकली चाइना ही है, जैसे चाइना ने अभी शंघाई पोर्ट में भी किया था साउथ अमेरिका में। तो ये एक चाइना की तरफ से बेसिकली प्रॉब्लम जो है वो पैदा होती है। अब इंडिया जो प्रॉब्लम, इंडिया के लिए जो चीज प्रॉब्लम है वो है चाइना का रिलेशन पाकिस्तान के साथ। चाइना पाकिस्तान का बड़ा भाई बन के बैठा हुआ है, जब भी देखो वो पाकिस्तान को भीख में पैसे देता रहता है, प्लस उनका जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जाता है। यानी कि चाइना का पाकिस्तान को सपोर्ट करना सीधे तौर पर एक तरीके से इंडिया की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट जाता है। ये एक बहुत बड़ा मिसट्रस्ट है। प्लस ट्रेड इंबैलेंस की हम लोग यहाँ पर बात कर ही चुके हैं कि इंडिया को जो है नुकसान होता है ट्रेड में, चाइना हमेशा फायदे में रहता है। प्लस मीडिया का जो एक्सचेंज है वो नहीं के बराबर है। तो इंडियन मीडिया में आप देखिए कि चाइना को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, चाइनीज मीडिया में इंडिया को क्रिटिसाइज किया जाता है। जब तक ये कम्युनिकेशन गैप रहेगा, ये जो मिसट्रस्ट है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पर बढ़ता रहेगा। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी वाली चीजें हैं, यानी बॉर्डर मैकेनिज्म या बॉर्डर मैनेजमेंट है, उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। चाइना को अपने कदम यहाँ पर पीछे लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी या फिर बेसिकली लोकेशन के हिसाब से देखें या एरिया के हिसाब से देखें, टेरिटरी के हिसाब से देखें, इंडिया यहाँ पर किसी भी तरीके के एडजस्टमेंट करने के लिए कोई भी रेडी नहीं है। यानी कि जो चाइना का जो बेसिकली 5 फिंगर पॉलिसी उसको हटाना पड़ेगा चाइना को अपने पूरे सिनेरियो से। एक चीज तो ये है। प्लस इसके अलावा जितने भी डिसएग्रीमेंट हो रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच में, उसको स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक से खत्म करना पड़ेगा। चाहे वो ब्रह्मपुत्र वाला सिनेरियो हो, चाहे वो लद्दाख वाला सिनेरियो हो, चाहे वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव की वजह से इंडिया का नुकसान हो, इंडियन ओशन रीजन में उनका डोमिनेंस हो, या फिर पाकिस्तान को सपोर्ट करना, या फिर चाइना का बेसिकली ये मानना कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो इंडिपेंडेंट स्टेट है, तो हम लोग वहां पे बेसिकली किसी भी तरीके का हम लोग प्रोजेक्ट चला सकते हैं। ये चीजें चाइना को पूरी तरीके से खत्म करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक इंबैलेंस को यहां पर एड्रेस किए बिना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और जिस तरीके से इंडिया और चाइना के लोगों के बीच में नेशनलिज्म एक्सट्रीम लेवल पे जा चुका है, तो वो जो बेसिकली लोगों और लोगों के बीच में जो कॉन्टैक्ट होता है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होता है, उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम बढ़ाने पड़ेंगे, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम बढ़ाने पड़ेंगे, ताकि आम लोगों के बीच में जो एक नेगेटिव वाइब है इंडिया और चाइना के बीच में, वो पूरी तरीके से खत्म हो सके। तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि चाइना की तरफ से जो पॉजिटिव स्टेप लेने की कोशिश की जा रही है, क्या सच में हमें फ्यूचर में इंडिया और चाइना के बेटर रिलेशंस देखने को मिल सकते हैं, या फिर इसी तरीके की प्रॉब्लम चलती रहेगी और चाइना का ये एक कोई नया टैक्टिक है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने यहाँ पर एक सवाल है, कोशिश करिएगा इसको अटेंड करने की। डिस्कस द रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडिया चाइना रिलेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोस्ट गलवान थॉ, highlight the areas of convergence and divergence in the areas of approaches to normalization of ties and examine the challenges in achieving a sustainable relationship। कोशिश करिए इस क्वेश्चन को आंसर करने की। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, so for that please stay tuned to चहल एकेडमी और इंडिया चाइना रिलेशन जो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के पास भी ये अवेयरनेस पहुंचे, तो उस चीज के लिए, इस खबर के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। और इसी तरीके के कंटेंट को लगातार कंज्यूम करने के लिए डू सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।